यूपी में योगी राज है। यूँ तो सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफिया खत्म हो गए हैं। फिर भूमाफिया जब योगी सरकार में खत्म हो गए तो ये गन्ने का फसल जो है कौन लोग काट रहे हैं। अच्छा, ऐसा संभावना है कि झगड़ा हो सकता है? हाँ, ऐसा संभावना है झगड़ा। यहाँ ये डरने की जरूरत नहीं है ज्यादा। देखिए एक गोली आती इतनी बड़ी, मारेंगे यहाँ लगेगी, जाएंगे सर। हम लोगों को यहाँ से दौड़ा कर खरीद दिया गया है। हाँ। ये भी भैया पूछिए। अच्छा, दौड़ा लिए थे? हाँ, खूब दौड़ाई का हो खेदी नहीं और का हो भाला गिलासी सब लेके बंदूक आया है यहाँ सब का जबरदस्ती कार्रवाई लेके गया है। अच्छा, इतनी गुंडई? आतरे गुंडई फसल बोई है और कोर्ट भी कहता अगर जो बोएगा वो काटेगा, तो ये आखिर दूसरे लोग क्यों काटने लगे यहाँ? सब यही तो अन्याय है सर हमारे साथ। सर लगातार 2002 से सर हम काबिज और दखील रहे हैं सर इस जमीन पर सर, जिसको अब जबरन काटे ले रहे हैं सर। गन्ना जिसको हमने बोया था सर, एसडीएम महोदय वो उस पेपर पे सर लिख के गए हैं, जो कि मैंने पहले दिखाया भी है सर। हम जमीन मेरी है, पूछता ही नहीं है। और ये खाते पे जो है फर्जी आकर के दर्ज करा लिए हैं। यूपी में योगी राज है। भूमाफियों की अब खैर नहीं है, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यूँ तो सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफिया ख़त्म हो गए हैं, लेकिन श्रावस्ती में अभी भी मौजूद हैं। जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे पीछे आप गन्ने की फसल देख सकते हैं। ये चारों तरफ फसल मौजूद है। पीछे भी हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन से कि वो दिखा दें कि यहाँ पर गन्ने का फसल मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से गन्ने का फसल क्यों दिखाने लगे, भूमाफिया की बात थी तो गन्ना क्यों दिखा रहे थे। गन्ना दिखाने का साफ मतलब यही है कि किसान जो है वो जब गन्ना बेचने के लिए जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घंटों लाइन लगाना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन लाइन लगाना पड़ता है और पैसा भी बकाया हो जाता है, गन्ने का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मैंने गन्ने का खेत दिखाया आपको। अब आते हैं कि आखिर भूमाफिया जब योगी सरकार में ख़त्म हो गए तो ये गन्ने का फसल जो है कौन लोग काट रहे हैं। जिसकी ज़मीन है, जिसने बोया है, वो नहीं काट कर बल्कि कोई और काट रहा है। ये योगी सरकार है। मुस्कुराइए आप, लेकिन इनका क्या मामला है बात कर लेते हैं। आप इधर आ जाइए। सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहता हूँ। सर मैं प्रमांशु यादव हूँ सर, और ये सर हमारे एसडीएम साहब सर पूर्व लिख के गए थे सर। ये खेत हमारा है सर, हमने इस पे जोता बोया गन्ना लगाया था सर, और उसे सर अब जबरन काटे ले रहे हैं सर दबंग लोग। सर ये यहाँ पे एसडीएम साहब सर लिख के गए हैं सर, 6 लोगों का सर बयान लिए थे। फसल हमने जोती बोई है सर, और सर अब उसे जबरन कटवा रहे हैं सर भूमाफिया। कौन लोग कटवा रहे हैं? नायब तहसीलदार सर खुद आए थे यहाँ पर, और सर वो मतलब सर किसी के दबाव में थे, कहे कि इनसे बात कर लो सर। हमने वीडियो भेजा हुआ है सर आपके पास में, और सर उसी वही शासन के लोग ये शासन के लोग मतलब सर कटवा ले रहे हैं सर पूरा, जिसको हमने बोया हुआ है। कितने बीघे की ये पूरी जमीन है? 60 बीघे का मामला है। ये पुश्तैनी जमीन मेरी है। अच्छा, ये पुश्तैनी आपकी है। हाँ, और 60 बीघे का मामला है। 60 बीघे का मामला है। तो 30 बीघा गन्ना कट गया। जमीन आपकी है? हम जमीन मेरी है, पुश्तैनी है। और ये खाते पे जो है फर्जी आकर के दर्ज करा लिए हैं। और उसके बाद जो है उमानाथ, केदारनाथ, नरेंद्र नाथ, रविन्द्रनाथ और उनके लड़के और पोते, इन लोगों ने जबरन ये नायब तहसीलदार इकौना और लेखपाल के साथ ला करके और फोर्स के साथ गन्ना कटवाए हैं और मुझे दौड़ाए हैं। तो क्या खानदान के हैं, पानदान के हैं, रिश्तेदार? हमारे परबाबा के भाई के लड़के हैं, जो कि वहाँ 200 बीघा लिए बैठे हैं इकौना के किनारे, और हम नदी के किनारे 180 बीघा खाते में हम परेशान हैं, और इसमें से भी 80 लेना चाहते हैं जबरन। प्रशासन के लोग आए और प्रशासन को लोग आए। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब उप जिलाधिकारी ने ये लिख दिया कि आप जाइए फसल बोइए, और कोर्ट भी कहता अगर जो बोएगा वो काटेगा, तो ये आखिर दूसरे लोग क्यों काटने लगे यहाँ? सब यही तो अन्याय है सर हमारे साथ। अब सर ये हमें कैसे पता होगा सर? एडीएम महोदय ने मुझसे पहले 17 में इन्होंने कहा है यथास्थिति बरकरार रखी जाए। हम जोते बोए, हमें जोतो बोए। अच्छा, ये कहा है? हाँ, ये लिख कर दिया है एडीएम महोदय ने, यथास्थिति बरकरार। उसके बाद भी ये हाल हो रहा है। और पुश्तैनी सन 1938 से हम ये खेत जोते बोते चले आ रहे हैं, हमारे बाबा और बाप और हम। नहीं तो बोने से मतलब ये थोड़ी हो सकता किसी के जमीन पे आप बोएंगे तो मना? अपनी जमीन पे, अपन पुश्तैनी जमीन है 1938 के खतौनी पे। खतौनी दिखा दो, खतौनी 1938। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए
कि ये जो हमारे सामने ये खेत दिखाई दे रहा है, गन्ने का फसल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या नाम बता रहे हैं आप? हम ओंकार नाथ। ओमकार नाथ। ये ओमकार नाथ है। इनका कहने का मतलब है, इनका आरोप ये है कि ये फसल हमने बोया है और काटने कोई और आ गया। हालांकि कोर्ट भी कहता है और हाई कोर्ट यथास्थिति बरकरार रखने के लिए आदेश कर चुका है। खाता कब्जा बादस्तूर, उसके बावजूद भी खाता काटा जाता है, गन्ना काटा जाता है। और दूसरे खाते पे जो है सीओ एसओसी का ऑर्डर है, और सीओ एसओसी का ऑर्डर है। हाई जो है कलेक्टर का ऑर्डर निरस्त करके हाई कोर्ट ने 5/7/12 को ऑर्डर किया है, और 5/7/12 ऑर्डर होते हुए भी खाता काटा जा रहा है। हमारा स्थगन आदेश होने के बावजूद सर लगातार 2002 से सर हम काबिज और दखील रहे हैं सर इस ज़मीन पर सर, जिसको अब जबरन काटे ले रहे हैं सर। गन्ना जिसको हमने बोया था सर, एसडीएम महोदय वो उस पेपर पे सर लिख के गए हैं, जो कि मैंने पहले दिखाया भी है सर। और सर अब उसी फसल को सर यहाँ जबरन काटे ले रहे हैं सर। कितने लाख की है ये पूरी फसल? 18 लाख। सर टोटल जो फसल है सर ये 18 लाख की है सर, जिसमें से 7 लाख रुपए की लगभग गन्ना काट चुके हैं सर। 7 लाख का काट चुके हैं। जी सर। समझ रहे हैं, गुंडई खत्म हो गया है, भूमाफिया खत्म हो गए हैं, लेकिन किसान की फसल जो है वो गाय नहीं चर रहा है, बल्कि कुछ लोग हैं जो चर रहे हैं। हम यहाँ पे लगातार जोते बोते आए। से पूछा जाए कि गन्ना मेरा बोया जोता है, और पुश्तैनी बाप दादा से हम जोते बोते चले आ रहे हैं। पूरे गांव पे सर पूछ लीजिए, हम किसने बोया है भैया? इन्हें बोई नहीं, ये आर के। अच्छा, ये भैया किसने बोया है ये? आर के भैया किसने बोया ये? हमने बोया। अच्छा भैया, आप सही से बताना किसने बोया है ये? आर के यादव बोए। आर के यादव ने बोया है। चाचा आप बताइए। आर के बोई झूठ ना बोलना, गांव वाले सच बोलते हैं, झूठ ना बोलिएगा। बोई नहीं। डर के मारे तो नहीं के सामने खड़े? ना कोई डर नहीं है, उनका कौन डर, कोनो डर नहीं। गन्ना आर के बोई नहीं। तो ये जो लोग आए कटवा रहे हैं, जो लोग आए हैं, अरे तो अब हम का करी, जो उन्हें कटवावत है तो जो उन्हें एक लिए कौन बात हम बताई। बात नहीं समझ में आ रहा है। बोए ये हैं, काटने कोई और आया है। तो वो प्रशासन लेके आए हैं काटने, प्रशासन के आगे हम लोग क्या करें? वो हमारे उनके पास लाठी रहा हुई है, भारी फोर्स रही हुई है, तो हम भी डर के मारे कहीं से काट लो भैया। तो वो यही कह रहे हैं कि अब के तो यहाँ आए तो कि तो लड़ाई करें। हैं? इन लोगों से पूछिए सर, दौड़ाए हैं सर हम लोगों को, यहाँ से दौड़ा कर खरीद दिया गया है। ये भी भैया पूछिए। अच्छा, दौड़ा लिए थे? हाँ, खूब दौड़ाई का हो खेदी नहीं, और का हो भाला गिलासी सब लेके बंदूक आए हैं यहाँ, सब का जबरदस्ती कार्रवाई लेके गया है। अच्छा, इतनी गुंडई? आतरे गुंडई। वो कौन लोग हैं? कोई विपक्षी लोग आ रहे हैं। अच्छा, विपक्ष के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये सारे लोग क्यों आ रहे हैं? झगड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, झगड़ा भी होता है क्या यहाँ? झगड़ा हो सकता है। अच्छा। अच्छा, ऐसा संभावना है कि झगड़ा हो सकता है? हाँ, ऐसा संभावना है झगड़ा। यहाँ ये डरने की जरूरत नहीं है ज्यादा। देखिए, एक गोली आती इतनी बड़ी, मारेंगे, यहाँ लगेगी, जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो दिखा के जाएंगे। सर क्या सर, यही सच्चाई है सर। हमने बोया था सर, हमारा काटे भी ले रहे हैं सर और आ भी रहे हैं सर। और सर कुछ भी हो सकता है, हमको चलने दीजिए सर यहाँ से। अच्छा, बाकी भाग रहे हैं? किसी से भी सर पूछ लीजिए सर। हमने तो आप क्यों भाग रहे हैं? ये रोने क्यों लगे? सर अब सर काट भी रहे हैं सर एक तरफ, अभी देखिए आगे एक बात बवाल भी करेंगे। सर फोर्स उन्हीं की सुनेगी सर, हम लोगों को पकड़ भी लेती है। अच्छा। हाँ, फोर्स मुझे पकड़ेगी, उनको नहीं। हाँ। यहाँ से ले जाएंगे, छोड़ दीजिए रास्ते में, फिर हमको तो ले जाकर बंद करेंगे। तो यार तुम डरने लगे इतनी जल्दी? सर हम डर क्या सर, अभी सर प्रशासन भी सर उन्हीं के साथ देता है सर। हम हमारी तरफ से सर गांव के लोगों से राज में सकते हैं सर, भय मुक्त है। योगी राज में कुछ नहीं है। तभी सर उधर से फोन आ जाता है सर, और सर हम लोगों को सर दबाया जाता है सर बाकायदा। मारे काहे जाएंगे? बिल्कुल मारे जाएंगे सर, बिल्कुल मारे जाएंगे। यहाँ फोर्स ऐसे आकर के लाल ले जाएगी। भूमाफिया और कब्जेदारी इस सरकार में, यानी योगी सरकार में तो समाप्त है। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि मुखिया को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सैया भैल व कोतवाल तो डर काहे का है, ये ज़्यादातर जिलों में देखने को मिलता है। अब फैसला सरकार के हाथ में है, किस तरीके से किसानों को इंसाफ मिलेगा, कौन सही है और कौन गलत है, ये जांच के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए आप नज़र बनाए रहें, देखते रहें 24।